फिजिक्स के चैप्टर 1 में इलेक्ट्रिक चार्ज एंड एरिया में 1.4 का पॉइंट 2 वैद्युत आवेश संरक्षित है, इसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वैद्युत आवेश संरक्षित है यानी कि वैद्युत आवेश रक्षित है। वैद्युत आवेश है, इलेक्ट्रिक चार्ज इट एडजस्ट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कांस्टेंट। जब किसी वस्तु में आवेश उत्पन्न हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज उत्पन्न हो गया, या दो वस्तुओं को रगड़ने पर उसमें यदि आवेश उत्पन्न हो गया, या वस्तुओं के एग्जाम्पल को मैं तो थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा, दो वस्तुएं लेनी पड़ेंगी। एक में मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था, जैसे कि हम अपने हाथों की हथेलियों को ही वस्तुएं समझ लें कि ये दो वस्तुएं हैं, और इन वस्तुओं को जब हम पास में लाए, पास में लाने के बाद फिर जब हमने इसको रगड़ा, रगड़ने पर क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ, थोड़ा गर्माहट उत्पन्न हुई, गर्माहट उत्पन्न हुई यानी कि आवेश तो उत्पन्न हो गया। अब क्या हुआ, वो चार्ज तो उत्पन्न हो गया, और हमने रगड़ा तो क्या हुआ, चार्ज, हथेलियां, अपनी दोनों हथेलियां क्या होने लगी, और गर्म होने लगी। मीन अब क्या हुआ, जो चार्ज उत्पन्न हुआ है, जो आवेश उत्पन्न हुआ है, वो क्या है, अब सक्रिय हो रहा है, एक्टिव मोड में आ गया, और गर्माहट बढ़ने लगी, एक्टिव मोड में आ गया चार्ज। फिर हमने और रगड़ते गए, और रगड़ा, और रगड़ते गए, और रगड़ते गए, तो फिर हमने ये देखा कि हमारे दोनों हाथों की दोनों हथेलियां, जो कि हम वस्तु के रूप में मान रहे हैं, तो ये क्या हुआ, थिंग्स के रूप में मान रहे हैं, वस्तुओं के रूप में मान रहे हैं, तो ये दोनों वस्तुओं में क्या हुआ, गर्माहट उत्पन्न हुई। चार्ज क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हो गया पहले थोड़ी रगड़न पर, बाद में और रगड़ा, चार्ज एक्टिव मोड में आ गया, और रगड़ा तो क्या हुआ, और रगड़ा तो और गर्माहट और बढ़ गई, यानी कि जो चार्ज उत्पन्न हुआ वो क्या हुआ, अब ट्रांसफर मोड में आ गया, स्थानांतरित होने लगा, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में, एक वस्तु से अनोदर वस्तु में, अनोदर वस्तु से फर्स्ट थिंग्स में, ये क्या हुआ, ट्रांसफर होने लगा। चार्ज आवेश स्थानांतरित होने लगा, आवेश स्थानांतरित हुआ तो क्या हुआ कि दोनों हाथ अपने गर्म हो गए। तो इसका तो यानी कि आवेश उत्पन्न हो गया, तो फिर क्या हुआ, वो संरक्षित हो गया। जैसे कि जैसे मैंने कल बताया था, कोई निकाय में, किसी निकाय में यदि आवेश उत्पन्न हो गया, जैसे मैंने बोल दिया Q आवेश उत्पन्न हो गया, तो फिर क्या होगा, मैंने अलग अलग प्रकार के भी बताए थे, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, ये आवेश चार्ज उत्पन्न हुए, और इनको जब हमने पूरा ऐड कर लिया विद साइन, पॉजिटिव चार्ज भी उत्पन्न होता है या नेगेटिव चार्ज भी उत्पन्न हो गया, तो फिर उनका हमने एडेड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज करके इस पूरे निकाय का, इस पूरे पिंड का हमने क्या करा, एक नेट आवेश, इसको कैपिटल Q में लिख देता हूं मैं, नेट आवेश उत्पन्न हो गया, समथिंग जैसे कुछ भी। अब ये जो नेट आवेश, टोटल चार्ज इस निकाय का उत्पन्न हो गया, तो अब इसको, इस निकाय का पूरे का नेट आवेश सपोज 5 आ गया। अब इस चार्ज को नया उत्पन्न नहीं किया जा सकता, 5 हो गया तो 5 है बस इस निकाय का पूरे का टोटल चार्जेस, नेट आवेश, नेट चार्ज। अब इसको हम, ये नहीं है कि 5 से ये ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा,
या ये फिर से नया कोई न्यू चार्जेस कोई उत्पन्न होगा, या इसको हम उत्पन्न हो जाएगा, या ये खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। तो आवेश, एक बार नेट आवेश किसी निकाय का प्राप्त कर लेने पर फिर उस नेट आवेश को नया आवेश ना तो उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। नेट आवेश ना तो उत्पन्न होगा और ना ही वो नष्ट होगा। जो हमारा निकाय का आवेश आ गया वही हमारा पूरे निकाय का नेट आवेश होता है। अतः एक पॉइंट अपना है कि नेट आवेश को नष्ट और उत्पन्न नहीं किया जा सकता किसी भी निकाय का। और जैसे कि किसी निकाय में और क्या हुआ, ट्रांसफर वाला बता दिया, आवेश स्थानांतरित होता है। एक आवेश धनात्मक उत्पन्न हो गया और एक आवेश ऋणात्मक उत्पन्न होगा। सपोज दैट इस निकाय का, इसमें एक न्यूट्रॉन आवेशित कण, चार्जेस पार्टिकल ऑफ चार्ज n, न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ। तो इसके साथ में न्यूट्रॉन उत्पन्न हुआ तो क्या उत्पन्न हुआ, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, दो आवेशित कण उत्पन्न हुए। एक इलेक्ट्रॉन पार्टिकल ऑफ चार्ज और एक प्रोटॉन पार्टिकल ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव का साइन होता है, ये नेगेटिव चार्ज है। और ये प्रोटॉन है, वो क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ये धनात्मक आवेश, ये पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रॉन क्या होगा, नेगेटिव चार्ज। तो मैंने आपको बताया था कि जब धनावेश और ऋणावेश उत्पन्न हो जाते हैं तो ये धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश एक दूसरे के इफेक्ट को, प्रभाव को क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको जीरो कर देंगे, शून्य कर देते हैं। ये मैंने आपको सेकंड लास्ट वीडियो में बताया था। तो क्या हुआ, इन दोनों के प्रभाव को खत्म कर दिया, तो जो न्यूट्रॉन पर कितना आवेश हो गया, शून्य, जीरो। मेन प्रकृति के द्वारा, नेचर के द्वारा किसी निकाय में यदि कोई आवेशित कण न्यूट्रॉन उत्पन्न होता है तो वह इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दो आवेशित कणों में रूपांतरित होता है और ये परिमाण में, वैल्यू में सेम होते हैं और आवेश में कैसे होंगे, विजातीय आवेश होते हैं, विपरीत, अपोजिट चार्ज, अपोजिट साइन होता है। ये धनात्मक आवेश होता है और एक ऋणात्मक, ये ऋणात्मक और एक धनात्मक, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक और प्रोटॉन धनात्मक। जैसे इसलिए हम कहते हैं n इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन इक्वल टू कितना, जीरो। इलेक्ट्रॉन जो आवेशित कण उत्पन्न हुआ, चार पार्टिकल ऑफ चार्ज, इसकी वैल्यू कितनी होती है इलेक्ट्रॉन की, ऋणात्मक आवेश की, 1.603 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻19। और आवेश जो Q बोलते हैं, आवेश को किससे डिनोट करते हैं, Q से। इसको हम क्या होता है, इसको कूलॉम, इसको, इसकी जो मात्रक है, इसकी जो इकाई है, इस चार्ज को हम कूलॉम। अच्छा, आप इसका मात्रक क्या है सर, इकाई क्या है? कोई भार होता है, कोई द्रव्य, जैसे वेट, हम जैसे कोई सामान मंगाते हैं कि जैसे हमने कुछ भी कहते हैं, जैसे क्या बोलते हैं, चावल मंगाने, राइस मंगाने हैं, तो क्या बोलते हैं, 5 kg, 5 तो नहीं बोलते, 5 चावल लेके आओ। क्या लगाते हैं हम इसमें, यूनिट लगाते हैं, मात्रक लगाते हैं। क्या लगाते हैं, 5 kg। तो kg क्या हो गई, उसकी यूनिट हो गई, उसकी 5 kg। kg उसकी यूनिट हो गई, किसकी, वेट की, भार की, द्रव्यमान की। ऐसे ही Q जो आवेश है उसकी जो यूनिट हुई, इकाई, वो क्या हुई, कूलम। उसको हम कूलम से, उसकी यूनिट होती है उसकी।
तो इलेक्ट्रॉन जो आवेशित कण है इसकी जो वैल्यू है, इसका जो परिमाण है 1.603 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे ही प्रोटॉन की भी मैंने क्या बोला था, परिमाण में समान, वैल्यू में इक्वल है, वैल्यू में इक्वल है। 1.603 इसकी भी यही है 10⁻⁻19 कूलम। कूलम बट क्या है, इलेक्ट्रॉन की है तो ये ऋणावेशित है, नेगेटिव है, और प्रोटॉन की है तो ये धनावेशित है, ये माइनस में और ये प्लस में। अब इसमें यदि इस फॉर्मूले में यदि अपन इसको पुट करते हैं न्यूट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन, तो आप देखिए n इक्वल टू इलेक्ट्रॉन की जगह मैंने ये लिख दिया -1.603 10⁻⁻19 और ये प्लस में प्रोटॉन की वैल्यू कितनी है 1.603 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम तो क्या होगा, माइनस प्लस माइनस सेम है और माइनस प्लस है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएगा 0, n इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ, जो न्यूट्रॉन जो आवेशित कण उत्पन्न हुआ था वो क्या हुआ, 0 हो गया, शून्य हो गया। यानी कि एक दूसरे के प्रभाव को नेगेटिव, जो मैंने बताया था आपको कि ऋणावेश और आवेश एक दूसरे के प्रभाव को कैसे नष्ट करते हैं, कैसे समाप्त करते हैं, वो मैं आपको बता दिया। तो न्यूट्रॉन को ये आवेश उत्पन्न हुआ तो इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया। यानी कि किसी भी निकाय में, किसी भी सॉलिड में, किसी भी पिंड में, किसी भी वस्तुओं में कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ तो वो संरक्षित रहता है, रक्षित रहता है, कांस्टेंट रहता है। जितना भी विद्युत आवेश उत्पन्न हो गया वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। और नेट आवेश निकालने के बाद वो भी नेट आवेश संरक्षित रहता है। फिर नेट आवेश को हम उत्पन्न नहीं कर सकते और ना ही उसको नष्ट कर सकते। तो किसी भी वस्तु पर जो आवेश है वो क्या है, संरक्षित रहता है। ये मैंने आपको आज ये विद्युत आवेश संरक्षित है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और आगे 1.4 का पॉइंट 3 है आवेशों का क्वांटमीकरण। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आराम से पढ़िए, समझ के पढ़िए, पूरा अपने डाउट कंसेप्ट को बिल्कुल क्लियर करते हुए पढ़िए। आज मैंने शायद 6th वीडियो है मेरा, बुक के हिसाब से देखेंगे तो 4th पेज खत्म हो गया, 5th पेज स्टार्ट हुआ है। नो प्रॉब्लम, एक महीने में 20 पेजेस तो होंगे, पूरे 10 महीने का निकाल लो, कितने हो गए, 200 पेज, 200 पेज समथिंग है NCERT की बुक में, जो कि CBSE और MP बोर्ड दोनों में चल रही है। तो बस हो जाएगा, 10 महीने में आराम से पढ़ोगे, पूरा समझ के पूरी फिजिक्स खत्म। 1 साल मिलती है पूरी। अप्रैल से न्यू सेशन स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल से लेके लगा लो मार्च में एग्जाम होते हैं। पूरे आराम से 11 महीने हैं। जब ऐसे पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, कोई भी इतना नहीं लगेगा कि इतना बर्डन नहीं लगेगा कि इतना सारा हो गया, नहीं लगेगा कि इतना पढ़ना है, इतना करना है। और रिवाइज भी लूँगा मैं, एक वीडियो 7 दिन में जितना हो जाया करेगा। उसके बाद संडे को मेरा ये रहेगा कि मैं पूरा जितना मंडे टू सैटरडे तक मैंने एक्सप्लेन किया है जितने टॉपिक, उनको मैं एक बार फिर से रिवाइज में ले लिया करूँगा। तो बहुत ही शॉर्ट में आपको सब समझ में आया कि इतना इतना समझना है, इतना सर ने इतना कुछ अभी थोड़ा सा पूरा एक एक लाइन लॉन्ग में समझाया है, उसको एक वीडियो में पूरा मैं समाप्त कर दूंगा उसको। तो आप समझ के पढ़िए। आगे काफ़ी इलेक्ट्रिक चार्ज में कूलॉम्स लॉ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की वैल्यू है, टोटल नेट चार्जेस निकालना है, न्यूमेरिकल भी आएंगे, डेरिवेशन भी आएंगे, बहुत इंटरेस्ट आएगा। आराम से एक्सप्लेन करिए, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में 1.4 का पॉइंट 3 विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, क्वांटनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में एक्सप्लेन करता हूँ, करते हैं डिस्कस। थैंक यू।